नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे नए शो फास्ट रिपोर्ट इंडिया में। दोस्तों, कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनका असर न सिर्फ हम पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत की भूमि ने हमेशा ऐसे ऐतिहासिक मोड़ों का साक्षात्कार किया है जहां से इतिहास ने एक नई दिशा दी। कभी यह भूमि ज्ञान की गंगोत्री बनी, कभी यह क्रांति की जड़ें बोने वाली भूमि बन गई और कभी इसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आज फिर हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है और यह अध्याय है डिजिटल आजादी का, तकनीकी आत्मनिर्भरता का और आत्मसम्मान का, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देगी। मुझे याद है, मैंने कभी आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने या वीडियो को शेयर करने की अपील नहीं की। मेरा विश्वास था कि अगर मेरी बातें सच्ची होंगी तो आप खुद इसे फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप मुझे एक सच्चे पत्रकार मानते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अब दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट का जिक्र करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, गूगल। यह नाम ऐसा है जो इंटरनेट के पर्याय के रूप में हर जगह फैला हुआ है। सुबह से लेकर रात तक, शिक्षा से लेकर नौकरी, खरीदारी से लेकर रिश्तों तक, हम हर सवाल का जवाब गूगल से ही पूछते हैं। अब यह आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट और गूगल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हम जैसे डिजिटल दुनिया में बस मेहमान हैं और असली मालिक कोई और है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब भारत ने ठान लिया है कि इस डिजिटल साम्राज्य में उसकी भी आवाज गूंजेगी। हम अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं रहेंगे, हम निर्माता बनेंगे। अब हमारे ज्ञान, हमारी भाषाएं, हमारा डाटा किसी और के हाथ में नहीं होगा, बल्कि हमारी अपनी ताकत से सुरक्षित होगा। इसी विचार से जन्म हुआ है एक नए सितारे का एक ऐसा सर्च इंजन जो भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह है कॉमेट। कॉमेट सिर्फ एक साधारण तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल स्वाभिमान का प्रतीक है। इसे बनाने वाले सिर्फ प्रोग्रामर नहीं हैं, वे सच्चे देशभक्त हैं। वे जानते हैं कि तकनीक तभी सही होती है जब उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू हो। कॉमेट गूगल जैसा नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरतों और भाषाओं के हिसाब से बना है। गूगल और कॉमेट में फर्क वही है जैसा कि किसी विदेशी रेस्टोरेंट का खाना और अपनी मां के हाथ का खाना। गूगल सिर्फ जवाब देता है, लेकिन कॉमेट आपको समझता है। गूगल आपके सवालों को पढ़ता है, लेकिन कॉमेट आपकी भावनाओं और जरूरतों को समझता है। अगर कोई किसान बिहार के किसी गांव से सही समय जानना चाहता है तो गूगल उसे सामान्य जानकारी दे सकता है, लेकिन कॉमेट उस किसान को उसकी मिट्टी, मौसम और पहले के डाटा के आधार पर सटीक सलाह देगा। कॉमेट सिर्फ जानकारी नहीं देता, वह जिंदगी को आसान बनाता है। इसे भारतीय हालात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज भी लाखों लोग धीमे नेटवर्क पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और जहां गूगल भारी डाटा लोड करता है, कॉमेट हल्का और तेज काम करता है। इसका मतलब है कि यह कम डाटा में भी तेजी से रिजल्ट देता है। यही कारण है कि कॉमेट गांवों में भी पहुंच सकता है, और यह सिर्फ शहरों का नहीं बल्कि पूरे भारत का सर्च इंजन है। हमारे लिए सबसे जरूरी है डेटा सुरक्षा। आज के दौर में डाटा ही असली ताकत बन चुका है। दुनिया की बड़ी कंपनियां डाटा के बल पर अरबों कमा रही हैं। गूगल पर आरोप लगे हैं कि वह हमारी निजी जानकारी विदेशों में बेचता है, जिससे हमारी सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है। लेकिन कॉमेट पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सारा डाटा भारत में ही रखा जाता है और भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित होता है। इसका मतलब है कि आपकी डिजिटल पहचान पूरी तरह से आपके हाथ में रहेगी। यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है, यह एक आंदोलन की कहानी है। भारत के बड़े निवेशक, उद्योगपति, स्टार्टअप्स और सरकारी नीतियां इसमें शामिल हैं। जब कोई देश अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हो जाता है, तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी उसकी तरफ रुख करती हैं। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है हमारा युवा वर्ग। भारत की 65% आबादी युवा है, और कॉमेट का निर्माण इन्हीं युवाओं के प्रयासों का नतीजा है। भारत के कॉलेजों, टेक्नोलॉजी हब्स और इनोवेशन सेंटर्स में बैठकर ये युवा ऐसे एल्गोरिदम बना रहे हैं जो सिर्फ मशीन को नहीं बल्कि इंसान की सोच और भावनाओं को भी समझें। यह अलग है। गूगल का एल्गोरिदम बहुत जटिल है, जबकि कॉमेट का एल्गोरिदम भारतीय संदर्भ से तैयार किया गया है।
अगर आप मेरे नजदीकी अस्पताल को सर्च करेंगे तो कॉमेट आपको सिर्फ अस्पताल की सूची नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको वहां के डॉक्टरों के बारे में जानकारी, मरीजों की राय और आपके घर से अस्पताल तक का सबसे आसान रास्ता भी बताएगा। कॉमेट का एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है और हर बार आपके द्वारा की गई सर्च से सीखता है। यह आपके लिए हर बार और भी ज्यादा सटीक और व्यक्तिगत होता जाता है। गूगल जहां वैश्विक पैटर्न से सीखता है, वहीं कॉमेट भारतीय पैटर्न से सीखता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत का उद्देश्य सिर्फ नियंत्रण नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण है। कॉमेट का उद्देश्य गूगल को चुनौती देना नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां वे अपनी भाषा, संस्कृति और जरूरतों के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। यह सफर आसान नहीं होगा। गूगल के पास विशाल संसाधन, पैसा और अनुभव है, लेकिन जब भारत ने चांद पर कदम रखा तब दुनिया ने उसे नामुमकिन कहा था। और अब जब भारत ने कॉमेट बनाया है तो सारी दुनिया की निगाहें हम पर है। कॉमेट ने यह तय किया है कि वो गूगल की नकल नहीं करेगा, वो अपनी पहचान बनाएगा और वो भारत की मिट्टी से निकलेगा। वो कम्युनिटी आधारित प्लेटफॉर्म होगा जिसमें उपयोगकर्ता सिर्फ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके विकास का हिस्सा भी बनेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी यात्रा नहीं है, यह भारत की डिजिटल क्रांति की शुरुआत है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा डेटा, हमारी भाषा, हमारी पहचान हमारे ही हाथों में रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक इस क्रांति को और ताकत दे सकती है। भारत डिजिटल होगा, आत्मनिर्भर होगा और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि हम किसी से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।